हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करेंगे इट्स सो हैपन का 6th लेसन, जिसका टाइटल है द फाइट, लड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर दो लड़कों के बीच में लड़ाई होती है एक पुल के अधिकार के लिए। किस प्रकार से लेसन होगा, चलिए देखते हैं। रणजी डिस्कवर ए पुल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंज इनटू इट फॉर ए स्विम। जो रणजी था उसे जंगल में एक पुल मिल जाता है, वो खोज लेता है एक पुल को और उसमें छलांग लगा देता है तैरने के लिए। There is a serious trouble between him and someone else over who has a right to the pool। और उस पुल के अधिकार के लिए उस खुद में भी और एक और में भी आपस में क्या हो जाती है, गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, ए फाइट इंस्यूज, और एक जो लड़ाई है वो इंश्यूज हो जाती, पक्की हो जाती है कि लड़ाई तो हो गई अब दोनों के बीच में। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ए ड्रॉ, और जो पहला राउंड है वो ड्रॉ में ख़त्म हो जाता है, मतलब बेनतीजा रहती है। पहली जो लड़ाई हुई थी वो बेनतीजा रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रणजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पुल इन द फॉरेस्ट। राजवीर को 1 महीने से भी कम समय हुआ था राजपुर में रहते हुए जब उसने एक जंगल के अंदर एक पुल को खोज लिया। इट वॉज द हाइट ऑफ द समर, गर्मियाँ अपने चरम सीमा पर थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड, और उसका जो स्कूल था वो अभी शुरू नहीं हुआ था। एंड हैविंग एज येट मेड नॉट फ्रेंड्स इन द सेमी हिल स्टेशन, और इस अर्ध पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र में उसने अभी तक कोई अपने दोस्त भी नहीं बनाए थे। ही वांडर्ड अबाउट ए गुड डील बाई हिमसेल्फ, वो अपने आप को व्यस्त किए रखता, किसमें, घूमने में। इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट, उन पहाड़ी क्षेत्र में भी और उन जंगलों में भी अपने आप को व्यस्त किए हुए था घूमने के अंदर। दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन्स, जो स्ट्रेच फैली हुई थी, इंटरमिनेबली मीन अनंत रूप से दूर तक, ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, कस्बे के चारों तरफ जो पहाड़ी क्षेत्र था या जंगल थे जो अनंत रूप से फैले हुए थे, उनमें घूमने में वो व्यस्त रहता। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट द टाइम ऑफ द ईयर, और ये जो साल का जो समय था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, गर्मियों की बात थी। एंड रणजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और जो रणजी था वो चल रहा था किसमें, अपनी बनियान और अपनी निकर पहनकर। हिज ब्राउन फिट, उसके जो भूरे पैर थे वाइट, वो सफ़ेद हो चुके थे। विद द चौकी डस्ट, उस चौक जैसी धूल की वजह से। दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, जो ज़मीन से ऊपर उड़ रही थी। द अर्थ वाज पार्च्ड, जो ज़मीन थी वो तप रही थी। द ग्रास ब्राउन, घास भी सूख कर क्या हो चुकी थी, भूरी हो चुकी थी। द ट्री लिस्टलेस, और जो पेड़ भी थे वो भी काफ़ी सुस्त थे, बेचैन दिखाई दे रहे थे। हार्डली स्टीयरिंग, हिल भी नहीं रहे थे। वेटिंग फॉर ए कूल विंड, और वो इंतज़ार कर रहे थे एक ठंडी हवा का, या फिर ए रिफ्रेशिंग शॉवर ऑफ रेन, या फिर जो वर्षा की एक स्वच्छ बौछार होती है। रिफ्रेशिंग का मतलब तरोताज़ा कर देने वाली जो बौछार होती है, उसका इंतज़ार कर रहे थे। इट वाज ऑन सच ए डे, ये उसी प्रकार के एक दिन की बात है। ए हॉट टायर्ड डे, एक बहुत ही गर्म और थका देने वाला दिन। दैट रणजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, कि रणजी को क्या मिल जाता है, एक पूल मिल जाता है, एक तालाब मिल जाता है जंगल के अंदर। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसलुकेंसी, और जो पानी था उसके अंदर बिल्कुल पारदर्शिता थी। एंड यू कुड सी, और आप देख सकते थे, द स्मूथ राउंड पीबल्स एट द बॉटम ऑफ द पुल्स, बिल्कुल चिकने और गोल छोटे छोटे पत्थर उसकी तलैटी में दिखाई दे रहे थे पुल के, इतना साफ पानी था। ए स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स, और एक छोटी सी धारा निकल रही थी। इमर्ज का मतलब निकलना। ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स, चट्टानों के एक झुंड से, टू फीड द पुल, जो पुल के अंदर पानी डाल रही थी। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, दिस स्ट्रीम वुड बी ए गसिंग टोरेंट, ये जो स्ट्रीम थी, ये जो धारा थी, वो किस में बन जाती, बहुत ही तेज प्रचंड धारा के अंदर बदल जाती। कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, और एक जलप्रपात या झरने के रूप में पहाड़ी से नीचे गिरती। बट ड्यूरिंग द समर, पर गर्मियों की अगर बात करें, इट वाज बेयरली ए ट्रिकल, तो ये एक मुश्किल से नाले के रूप में बहती। ट्रिकल का मतलब होता है नाला। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पुल, जो चट्टानें थी यद्यपि वो क्या करके रखती, पानी को बनाए रखती उस पुल के अंदर। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पुल्स इन द प्लेन्स, और जो मैदानों वाले पुल थे, ये पुल उनकी तरह नहीं सूखता था। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it,
और जब जैसे ही रणजी ने उस पूल को देखा तो उसे बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई पानी में उतरने से। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग अलोन और विद फ्रेंड्स। वो अक्सर तैरने के लिए जाया करता था, या तो अकेला या फिर अपने दोस्तों के साथ में। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the राजपुताना डेजर्ट। जो राजपुताना डेजर्ट था उसके मध्य में उनका कोई एक कम पानी वाला इलाका था, कस्बा था, जिसके अंदर वो अपने माता पिता के साथ में रहता था। तब वो तैरने के लिए जाता था अक्सर, या तो अकेला या अपने दोस्तों के साथ में। देर, और वहाँ पर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पुल। वहाँ पर गंदे या फिर कीचड़ युक्त पुल ही उसने देखे थे। वेयर बेफेलोज वैलोड, जहाँ जो भैंसें थी वो लोटा करती थी पानी के अंदर। वीमेन वॉश्ड क्लॉथ्स, और जो औरतें थी वो कपड़े धोया करती थी। ही हैड नेवर सीन ए पुल लाइक दिस। आज से पहले उसने इस प्रकार के पुल को नहीं देखा था। सो क्लीन, इतना साफ, एंड कोल्ड, और बिल्कुल ठंडा, एंड इनवाइटिंग, और आमंत्रित करने वाला। ही लैप्ड इनटू द वाटर, और सीधा उसने क्या कर दिया, पानी में छलांग लगा दी। हिज लिम्स वर सपल, उसकी जो टांगें थी वो बिल्कुल लचीली थी। फ्री ऑफ एनी फैट, और चर्बी से मुक्त, किसी प्रकार की चर्बी उसकी टांगों पर नहीं थी। एंड इज डार्क बॉडी, और उसका जो काला शरीर था, ग्लिशंड, चमक रहा था, इन पैचेज, उन पानी के धब्बों की वजह से, ऑफ सनलिट वाटर, जो सूर्य के प्रकाश की वजह से जो पानी की बूंदें उसके शरीर के ऊपर पड़ी हुई थी वो चमक रही थी, और उसकी वजह से उसका जो काला शरीर था, पूरा शरीर क्या कर रहा था, चमक रहा था। The next day he came again to quench his body in the cool water of the forest pool। और अगले दिन भी वो दोबारा से आ जाता है उसी फॉरेस्ट पुल के ऊपर, तालाब या जंगल वाले तालाब के अंदर, उस ठंडे पानी में अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक वो वहाँ पर रहता है। स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, कभी गोता लगाता है, कभी बाहर निकल आता है उस स्वच्छ हरे पानी के अंदर, या फिर लेइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लिव्ड साल ट्री, या फिर वो अपने आप को फैला लेता है कहाँ पर, उन चिकनी पीली चट्टानों के ऊपर जो साल पेड़ की चौड़ी पत्तियों की छांव के नीचे थी, या फिर उन चट्टानों के ऊपर वो लेट जाता है। इट वॉज वाइल ही ले, और ये उसी समय के दौरान की बात है जब वो लेटा हुआ होता है। दस दैट ही नोटिस्ड अनदर बॉय स्टैंडिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, उसने देखा कि एक दूसरा लड़का जो उससे कुछ दूरी पर दूर खड़ा था। स्टेरिंग एट हिम, और वो उसकी तरफ घूर रहा था। इन ए रेदर हॉस्टाइल मैनर, एक हिंसक भाव के साथ में। द अदर बॉय वाज ए लिटिल ओल्डर देन रणजी, जो दूसरा वाला लड़का था वो थोड़ा सा रणजी से बड़ा दिखाई दे रहा था। टॉलर, थोड़ा सा उससे लंबा भी था। थिकेस्ट, हष्टपुष्ट भी था। विद ए ब्रॉड नोज, और उसकी मोटी सी नाक थी। एंड थिक रेड लिप्स, और उसके मोटे लाल होंठ थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रणजी, उसने बस रणजी को अभी देखा ही था। एंड वेन रणजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रणजी ने कुछ नहीं कहा, द अदर कॉल्ड आउट, जो दूसरा लड़का है वो जोर से चिल्ला कर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर, श्रीमान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रणजी, हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, जो रणजी था जो दोस्ती करना चाहता था, तैयार था दोस्ती करने के लिए उस लड़के के साथ में, वॉज टेकन अ बैक, अचानक से हैरान हो जाता है। एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर टोन, जो दूसरे वाले की गुस्से वाला जो रवैया था उसको सुनकर। आई एम स्विमिंग, जैसे उसने पूछा ना तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो रणजी जवाब देता कि मैं यहाँ पर तैराकी कर रहा हूँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, वाई डोंट यू जॉइन मी, तुम भी मेरे साथ में क्यों नहीं तैरते हो। आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं हमेशा अकेला तैरता हूँ। सेड द अदर, दूसरे लड़के ने कहा। दिस इज़ माई पूल, ये मेरा पूल है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, मैंने तुम्हें यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रणजी, और जो स्ट्रेंजर था, अजनबी जो था, वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। स्ट्रोड अप का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ जाना, ठीक है। हु स्टील सैट ऑन, जो अभी भी सैट ऑन द रॉक्स, जो अभी चट्टानों पर ही बैठा था। प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फ्रेमली ऑन द सैंड, और मजबूती से अपने चौड़े पैरों को जमीन पर गड़ाते हुए। सैड, और कहा, एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, और ऐसा लग रहा था मानो वो मामले का एक बार में क्या कर देना चाहता हो, हमेशा हमेशा के लिए निपटा देना चाहता हो। डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक योद्धा हूँ। आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम द विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे गाँव वालों से बात करना पसंद नहीं करता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, तो क्या तुम गाँव वालों से लड़ाई करना पसंद करते हो। सैड रणजी, ये बात रणजी ने कही। वेल आई एम नॉट ए विलेजर,
और वैसे भी मैं कोई गांव वाला नहीं हूँ। आई एम ए फाइटर, मैं एक लड़ाका हूँ। आई एम ए वॉरियर, अब जो दूसरा लड़का है वो कहता है कि मैं एक योद्धा हूँ। आई एम ए फाइटर, रणजी फिर कहता है कि मैं एक लड़ाका हूँ। दे हैड रीच्ड एन इम्पैस, और वो एक गतिरोध के ऊपर पहुँच गए। मीन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक जिद बन जाती है। वन हैड सेड ही वॉज ए वॉरियर, और एक उनमें से बार बार कहता है कि वह एक योद्धा है। द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ, और जो दूसरा है वो अपने आप को प्रोक्लेम करता है, वो अपने आप को बताने का दावा करता है। क्या दावा करता है कि वो क्या एक फाइटर है, वो एक लड़ाका है। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, और इसके अलावा कहने के लिए उनके पास में कुछ ज़्यादा नहीं था। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर, मुझे लगता है या तुम समझ भी गए होगे कि मैं क्या हूँ, एक योद्धा हूँ। सैड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। फीलिंग दैट्स, ये महसूस करते हुए, परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन, कि शायद ये सूचना, हैड नॉट पेनेट्रेटेड रणजीज हैड, कि शायद रणजी के दिमाग में ये बात घुसी नहीं होगी। आई हैव हेयर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रणजी, और रणजी ने कहा कि मैं ये बात तुम्हारे मुंह से 3 बार सुन चुका हूँ। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, अगर सुन ही चुके हो तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तो फिर तुम्हें पीटना होगा। सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। अज्यूमिंग ए वायलेंट एटीट्यूड, और एक खूंखार रवैया अपनाते हुए, ठीक है। और शोइंग रणजी द पाम ऑफ हिज हैंड, और अपना हाथ रणजी को दिखाते हुए, जैसे थप्पड़ मारने के लिए जैसे हम हाथ दिखाते हैं उसी प्रकार से रणजी की तरफ उसने हाथ दिखाते हुए कहा कि फिर तो मुझे तुम्हें पीटना होगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रणजी, और रणजी ने भी कहा कि मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम सब ये करो। यू विल सी मी डू इट, तुम मुझे ऐसा करते हुए देखोगे। सेड द अदर बॉय, दूसरे लड़के ने कहा। रणजी वेटिड, रणजी ने इंतजार किया। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिजिंग साउंड, दूसरे लड़के ने बड़ी अजीब सी एक फुफकारने वाली आवाज़ मुंह से निकाली। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आइज फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, और दोनों ने लगभग एक दूसरे की आंखों में 1 मिनट तक घूरा। देन द वॉरियर स्लैप्ड रणजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, और जितनी ताकत वो इकट्ठा कर सका उस पूरी ताकत के साथ में उस योद्धा ने क्या किया, स्लैप, थप्पड़ मार दिया रणजी के पूरे चेहरे के ऊपर पूरी ताकत के साथ में। रणजी स्ट्रगल्ड, रणजी लड़खड़ाया। फीलिंग क्वाइट ड्रेजी, और उसको चक्कर से आने लग गए। देर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चिक, और उसकी गाल के ऊपर लाल मोटी उंगलियों के निशान छप गए। देयर यू आर, अब तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कैसा रहा ये सब। एक्सक्लेम्ड हिज असाइलेंट, जो उसका प्रतिद्वंदी था, असाइलेंट जो था, उसने ये कहा। विल यू बी ऑफ नाउ, अब तो तुम यहाँ से चले जाओगे। फॉर आंसर, और इसके उत्तर में रणजी स्वंग हिज आर्म्स अप, रणजी ने भी अपना हाथ क्या कराया, ऊपर हवा में लहराया। एंड पुस्ड ए हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द अदर फेस, और एक बहुत ही सख्त, हार्ड का मतलब सख्त, बोनी फिस्ट का मतलब होता है अपने उंगलियों को इकट्ठा करके मुट्ठी का रूप बना लेना, और ऐसे मुट्ठी का रूप बनाकर उसने क्या किया, सीधा जो वॉरियर था उसके मुंह पर दे मारा गुस्सा। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट, स्वेइंग ऑन द रॉक्स, टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर, देयर लेग्स एंड आर्म लॉक्ड इन ए डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, दोनों के दोनों ने एक दूसरे का क्या कर लिया, गले पकड़ लिए, जो चट्टाने थे उनके ऊपर लहराने लगे, रेत के ऊपर लुढ़कने लग गए, रोलिंग ओवर एंड ओवर, और क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते हुए क्या होते हैं, उनको आपस में क्या कर लेते हैं, दियर लेग्स एंड आर्म्स, उनकी जो भुजाएं थी और जो टांगे थी वो क्या हो जाती हैं, लॉक्ड हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं। इन्हें डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, एक बहुत ही निराशाजनक और हिंसक संघर्ष के अंदर, लड़ाई के अंदर एक दूसरे के आपस में क्या हो जाती हैं, वो फंसा लेते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ और टांगों में टांगें फंसा लेते हैं। गैस्पिंग एंड कर्जिंग, क्लोइंग एंड स्लैपिंग, दे रोल्ड इनटू द सैलो ऑफ द पुल, और क्या करते हुए, हाँफते हुए, एक दूसरे को गालियाँ देते हुए, एक दूसरे को पंजे मारते हुए, एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए, और लुढ़कते लुढ़कते वो पुल के उस छिछले पानी में पहुंच जाते हैं, जहाँ कम गहरा पानी था वहाँ पर पहुंच जाते हैं। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू एज, पानी के अंदर भी उनकी लड़ाई जारी रहती है।
स्पल्टरिंग का मतलब होता है गुस्से में बड़बड़ाते रहना, ठीक है। वो गुस्से में बड़बड़ाते रहे। कवर्ड विद मड, मिट्टी से या कीचड़ से सने हुए। दे ग्रॉप्ड फॉर ईच अदर्स हेड्स एंड थ्रोट, उन्होंने एक दूसरे का गला और सिर पकड़ने की भी कोशिश की। बट आफ्टर, पर लगभग 5 मिनट ऑफ फ्रेंचाइड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, 5 मिनट की उस घमासान, फ्रेंचाइड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट, हिंसक और अवैज्ञानिक लड़ाई के अंदर नाइदर बॉय हैड इमर्ज विक्टोरियस, उनमें से कोई भी लड़का विजेता नहीं निकल पाया। देयर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉशन, उनका जो शरीर था वो हाँफ रहा था, किसकी वजह से, जो थकावट थी उसकी वजह से। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं। मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट टू स्पीक, और बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं बोलने का। नाउ नाउ डू यू रियलाइज, अब तो तुम्हें एहसास हो गया होगा, आई एम ए वॉरियर, कि मैं एक क्या हूँ, एक योद्धा हूँ। गैस्प्ड द स्ट्रेंजर, और जो अजनबी था वो क्या कर रहा है, बड़ी मुश्किल से, गैस्प का मतलब हाँफते हुए कह रहा है। डू यू नो आई एम ए फाइटर, अब तुम्हें भी तो पता चल गया होगा ना कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक फाइटर, लड़ाका हूँ। सैड रणजी विद डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल के साथ रणजी के मुंह से भी ये शब्द निकले। दे गेव ए मोमेंट कंसिडरेशंस टू ईच अदर आंसर, उन्होंने थोड़ा सा समय लिया, एक दूसरे को समय दिया, ताकि वो एक दूसरे के आंसर को क्या कर सकें, एक दूसरे के उत्तर की तरफ कंसिडरेट कर पाएँ, एक दूसरे के उत्तर की तरफ ध्यान दे पाएँ। एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, और उस चुप्पी के क्षण के दौरान, देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग, केवल क्या सुनाई दे रही थी, गहरी सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और तेज़ी से धड़कते हुए उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर, अब योद्धा कहता है कि इसका मतलब तब तुम पुल नहीं छोड़ोगे क्या। आई विल नॉट लिव इट, सेड रणजी, और रणजी ने कहा कि मैं ये पुल नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर, तब दूसरे लड़के ने कहा फिर तो हमें ये लड़ाई जारी रखनी होगी। ऑल राइट, ठीक है, सेड रणजी, रणजी ने कहा। बट नाइदर बॉय मूड, पर उनमें से कोई भी लड़का ना तो हिला, नाइदर टुक द इनिशिएटिव, और ना ही किसी लड़के ने दोबारा से लड़ाई की शुरुआत की। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, और जो वॉरियर था, जो योद्धा था, उसको एक नया विचार सूझता है। इंस्पिरेशन का मतलब यहाँ पर दे रखा है ए न्यू आइडिया, एक नया विचार, एक नया विचार उसको सूझता है। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम इस लड़ाई को कल जारी करेंगे। ही सैड, उसने कहा। इफ़ यू डेयर टू, अगर तुम में हिम्मत है, कम हेयर अगेन टुमारो, तो कल दोबारा तुम यहाँ पर वापस आना। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम कल ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और मैं उस प्रकार की दया तुम्हें नहीं दिखाऊंगा जो आज मैंने तुम पर दिखाई है। आई विल कम टुमारो, सेड रणजी, और रणजी ने कहा कि मैं कल पक्का आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार हूँ लड़ने के लिए। दे रिटर्न फ्रॉम ईच अदर, दे टर्न फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से घूम जाते हैं। एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और अपने अपने चट्टानों पर पहुंच जाते हैं। पुट ऑन देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहन लेते हैं। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और अलग अलग रास्तों से जंगल से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट फेस ईच अदर अक्रॉस द पुल, और अगले दिन जो दोनों दावेदार थे वो एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं, अक्रॉस द पुल, तालाब के ऊपर उनकी मुलाकात होती है। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को ललकारा, एक दूसरे को दोबारा से, एक दूसरे के विपरीत उन्होंने चुनौतियाँ दी। द बेस्ट सॉल्यूशन दे रियलाइज, और उनको एहसास होता है कि सबसे अच्छा समाधान किस चीज़ में है, लाई नॉट इन फाइटिंग ईच अदर, एक दूसरे से लड़ने में नहीं है, बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, पर किसी चीज़ के लिए मिलकर लड़ने में समाधान है। अब देखिए क्या होता है सेकंड पार्ट के अंदर। व्हेन रणजी गोट होम, जैसे ही रणजी घर पहुंचता है, ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रशेस दैट शोड ऑन हिज फेस, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है क्या बताना कि जो उसके लेग्स एंड आर्म्स, जो उसके चेहरे के ऊपर, उसकी टांग के ऊपर या फिर उसके हाथों पर जो कट्स लगे थे, जो घाव लगे थे या फिर जो खरोंचों के निशान थे, ब्रशेज का मतलब होता है खरोंचों के जो निशान थे, उसके बारे में बताना बड़ा कठिन हो जाता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कॉन्सील, और उसके लिए छुपाना भी मुश्किल हो गया, द फैक्ट, वो तथ्य, दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट, कि वो किस चीज़ का एक हिस्सा रहा है, कि एक
अनयूजुअल का मतलब असाधारण सी, असाधारण सी एक हिंसक लड़ाई का क्या रहा है, वो एक हिस्सा रहा है, उसमें शामिल रहा है। ये बात भी छुपाने उसके लिए काफ़ी मुश्किल थी। एंड हिज मदर, और उसकी जो माँ थी वो इंसिस्ट करती है, जिद करती है ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कि बाकी बचे हुए दिन के लिए वो घर में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। दैट इवनिंग, उस शाम, दो हालांकि ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर निकल जाता है, एंड वेंट टू द बाजार, और बाजार चला जाता है। वेयर ही फाउंड कम्फोर्ट एंड सोलेस, जहाँ उसको बड़ा सुकून और शांति मिलती है। इन ए बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमोनेड, किसके अंदर, एक सुस्पष्ट रंगों वाली एक नींबू पानी की बोतल के अंदर। एंड ए बनाना लीफ, और एक केले का पत्ता फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबी, जिसके ऊपर गर्मा गर्म और मीठी जलेबियाँ रखी हुई थी, वो खाकर उसे बड़ी शांति और बड़ा कंफर्ट मिलता है। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमोनेड, बस उसने अपना नींबू पानी ख़त्म ही किया था। व्हेन ही सा हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड, कि उसकी नज़र पड़ती है कि सड़क पर उसका जो प्रतिद्वंदी था, एडवर्सरी जो था, जो विरोधी था, वो आ रहा था। हिज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू टर्न अवे, पहली इच्छा तो उसकी ये हुई कि वो क्या हो जाए, दूसरी तरफ मुंह कर ले, ठीक है ना, कि उसकी तरफ ध्यान ही ना दे और क्या करने लग जाए, लुक एल्सवेयर, और कहीं दूसरी तरफ देखने लग जाए। हिज सेकंड टू थ्रो द लेमनेड बोतल एट हिज एनिमी, और दूसरी उसकी इच्छा ये हुई कि जो लेमनेड की जो बोतल थी, नींबू पानी की जो बोतल उसके हाथ में थी, वो सीधी खींच कर अपने दुश्मन पर दे मारे। बट ही डिड नाइदर ऑफ दीज थिंग्स, पर उसमें से उसने कौन सी भी चीज़ को नहीं किया। इंस्टेड की बजाय ही स्टूड हिज ग्राउंड, वो उसी जगह पर जहाँ पर वो था, उसी जगह पर वो खड़ा रहा, ठीक है। और उसने क्या किया, ही स्टूड हिज ग्राउंड, उसी जगह पर वो खड़ा रहा। एंड स्काउल्ड एज हिज पासिंग एडवर्सरी, और स्काउल्ड का मतलब होता है गुस्से से देखना, और अपने जो उसके पास में से जो उसका प्रतिद्वंदी गुजर रहा था उसको बड़े गुस्से से देखता है। एंड द वॉरियर सेड नथिंग आइदर बट स्काउल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी, और जो उसका प्रतिद्वंदी था, कहा तो उसने भी कुछ नहीं, पर उसने भी उसको उतने ही गुस्से से देखा। और फेरोसिटी का मतलब होता है बहुत ही प्रचंडता से, ठीक है ना, बहुत ही क्रूरलिटी, निर्दयता से देखना, और उसने भी उसको बड़े ही निर्दयता से देखा। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, अगला दिन भी उतना ही गर्म था जितना कि पिछला दिन था। रणजी फेल्ट वीक एंड लेजी, जो रणजी था वो काफ़ी कमज़ोर और बड़ा आलस्य महसूस कर रहा था। एंड नॉट एट ऑल एगर फॉर ए फाइट, और वो लड़ाई के लिए भी इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड शोर आफ्टर द प्रीवियस डे एनकाउंटर, पिछले दिन की जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह से उसका पूरा शरीर क्या हो गया था, स्टिफ हो गया था, अकड़ गया था, और दर्द भी कर रहा था, ठीक है, शोर का मतलब दर्द करना। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, पर वो चुनौती को अस्वीकार भी तो नहीं कर सकता था, नकार भी तो नहीं सकता था। उसके बाद में नॉट टू टर्न अप एट द पुल, पुल पर ना पहुंचने का मतलब क्या होगा, वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, हार को स्वीकार करने जैसा होगा, ठीक है। मीन तालाब पर ना जाना, सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि उसने हार मान ली है। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर वाइट, हाँ उसे ये तो पक्का पता था, उसे एहसास तो हो रहा था कि अगली जब लड़ाई होगी तो डेफिनेटली उसको क्या मिलेगी, उसमें हार मिलेगी। बट ही कुड नॉट एक्वेसेंस इन हिज आउन डिफीट, पर वो चुपचाप, ठीक है ना, अक्वेसेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट क्वाइटली, चुपचाप स्वीकार कर लेना, वो अपनी हार को चुपचाप स्वीकार भी तो नहीं कर सकता था। ही मस्ट डिफे हिज एनिमी, उसे क्या करना पड़ेगा, अपने दुश्मन को डिफे करना पड़ेगा, चुनौती देनी पड़ेगी, टू द लास्ट, अंत तक, और आउटविट हिम, या फिर उसको पछाड़ना पड़ेगा, उसको हराना पड़ेगा। फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, तभी तो उसे अपना सम्मान वापस प्राप्त होगा। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ, अगर वो आत्मसमर्पण कर देता है, हार मान लेता है, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, हार जाएगा। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे, पर अगर आज वो लड़ाई करता है और मान लो वो हार भी जाता है, तो लेफ्ट हिम फ्री, वो आज़ाद हो जाएगा, टू फाइट, दोबारा से लड़ने के लिए, एंड बी बीटन अगेन, और दोबारा से हार जाने के लिए। एज लॉन्ग एज ही फोर्ट, जब तक वो लड़ता रहेगा, ही हैड ए राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, तो जंगल में जो पूल है, जो तालाब है, उसके ऊपर उसका अधिकार बना रहेगा। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, हाँ उसे एक आशा ये भी थी, उसकी थोड़ी बहुत आशा ये भी थी, आधी आशा ये भी कर रहा था कि जो योद्धा है शायद वो अपने उस चुनौती को ही भूल गया हो। बट दीज होप्स वर डैस्ट, पर ये सारी की सारी जो आशाएं थी वो धराशायी हो गई। वहन ही सा हिज ओपोनेंट सिटिंग स्ट्राइप्ड टू द वेस्ट
ऑन ए रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पुल। पर जैसे ही उसने क्या देखा, अपने विरोधी को सामने वाली चट्टान के ऊपर बैठे हुए, स्ट्राइप टू द वेस्ट, उसने कमर तक अपने कपड़े निकाल रखे थे। स्ट्राइप का मतलब होता है कपड़े निकालना। ऑन ए रॉक, चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था जो पुल के दूसरी साइड में थी। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, और जो योद्धा था वो अपने शरीर पर क्या मसल रहा था, तेल मसल रहा था। ही सा रणजी बीनीथ द साल ट्री, और जो साल के जो पेड़ थे उसके नीचे उसने रणजी को देखा। एंड कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पुल, और जो तालाब था उससे दूसरी तरफ उसने उसको क्या कर दिया, चैलेंज दे दिया, उसको चुनौती दे दी। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही साउटेड, और चिल्लाकर कहता है इस साइड में आ जाओ, इस तरफ आओ और मुझसे लड़ाई करो। बट रणजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट, पर जो रणजी था वो स्वीकार नहीं करना चाहता था किसी भी शर्त को जो उसके विरोधी के द्वारा रखी जा रही थी। कम दिस साइड एंड फाइट, तुम आ जाओ इस तरफ और मेरे से लड़ाई करो। ही साउटेड बैक विद इक्वल वैगोर, उतनी ही ताकत के साथ में रणजी जो है वो चिल्लाकर कहता है। वैगोर का मतलब होता है उतनी ही ताकत के साथ में। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर कॉल्ड द अदर, दूसरा फिर कहता है कि तैर कर इस साइड में आओ और मेरे से लड़ाई लड़ो। और प्रैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पुल, या फिर इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि तुम इस पुल की लंबाई को तैर कर पार नहीं कर सकते। बट रणजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पुल ए डजन टाइम विदाउट टायरिंग, और बिना थके रणजी तो बहुत बार, दर्जनों बार क्या कर सकता था, उस पुल की लंबाई को तैरकर पार कर सकता था। एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर्स हिज सुपीरियरिटी, और यहाँ पर क्या दिखाएगा रणजी, अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखाएगा योद्धा को कि वो तैर भी सकता है। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, इसलिए उसने अपनी बनियान को उतारा। ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, और सीधा पानी के अंदर उसने छलांग लगा दी। कटिंग थ्रो इट्स लाइक ए नाइफ, पानी को एक चाकू की तरह काटते हुए। एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए स्प्लैश, और उसके सतह के ऊपर बिल्कुल भी मुश्किल से छपाक की कोई आवाज़ आई होगी। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और जो योद्धा का मुंह था वो हैरानी से खुला का खुला रह गया। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, और उसने कहा तुम गोता लगा सकते हो, डुबकी लगा सकते हो। उसने बड़ी हैरानी से ये बात बोली। इट इज़ ईजी, बिल्कुल आसान है ये, सैड रणजी, रणजी ने कहा। ट्रेडिंग वाटर, और क्या किया उसने, ट्रेडिंग का मतलब होता है, ट्रेडिंग वाटर का मतलब होता है कीपिंग वन सेल्फ अपराइट इन डीप वाटर बाई मूविंग द फीट, अपने पाँव चलाते हुए गहरे पानी को पार करना, वो ट्रेडिंग होता है। और गहरे पानी में अपने पाँव को चलाते हुए रणजी ने कहा। वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, और इंतजार कर रहा था कि दूसरी चुनौती उसे क्या मिलती है। कैन नॉट यू डाइव, क्या तुम्हें गोता लगाना नहीं आता। नो सैड द अदर, दूसरे ने कहा नहीं, मुझे गोता लगाना नहीं आता। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं तो सीधा पानी में कूद जाता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक ए डाइव, अगर तुम मुझे बताओगे कि कैसे गोता लगाते हैं तो मैं ज़रूर सीख जाऊँगा। आई विल मेक ए डाइव, मैं भी एक गोता लगाऊंगा। इट इज़ ईजी, बिल्कुल आसान है ये, सैड रणजी, रणजी ने कहा। स्टैंड ऑन द रॉक, चट्टान के ऊपर खड़े हो जाओ, ठीक है। स्ट्रेच योर आर्म्स आउट, अपने हाथों को बाहर की तरफ फैला लो। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने हाथों, अपने सिर को कहाँ पर जगह लेने दो, अपने पैरों के तक जाने दो। द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, जो वॉरियर था वो स्थिर और बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, अपने हाथों को, जैसे ये यहाँ पर है उसी प्रकार से अपने हाथों को फैला लेता है, ठीक है। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और अपने आप को पानी में फेंक देता है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, वो सीधा पेट के बल कहाँ पर गिरता है, पानी में गिरता है, ठीक है। और उसके साथ में क्या होता है, विद ए क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द बर्ड, और इतनी जोर की आवाज़ के साथ में, क्रैश का मतलब होता है जैसे कोई टकराहट हुई हो, इस प्रकार से क्रैश की आवाज़ के साथ में वो पानी में गिरता है। और उसके साथ ही जितने भी पक्षी जो पेड़ों में बैठे हुए थे वो चीखते हुए बाहर उड़ जाते हैं। रणजी डिजोल्ड इनटू लाफ्टर, और रणजी भी क्या करता है, डिजोल्व का मतलब फूट पड़ना, और रणजी को भी बहुत जोरों की हंसी आ जाती है। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पुल, क्या आप पुल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। एज द वॉरियर केम टू द सरफेस, जैसे ही जो योद्धा था वो पानी की सतह के ऊपर आता है, स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, और स्पाउटिंग का मतलब होता है एक तरफ करना, ठीक है, और पानी को एक तरफ छोटी वेल मछली की तरह धकेलते हुए। वाज नॉट इट गुड, क्या ये अच्छी छलांग नहीं थी।
आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा, इविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, हाँ निसंदेह, इविडेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से उसे घमंड हो रहा था अपने इस करतब के ऊपर। फीट का मतलब होता करतब। नोट वेरी गुड, ज़्यादा अच्छा तो नहीं था ये जो छलांग तुमने लगाई। सैड रणजी, रणजी ने कहा, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें और ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। सी आई विल डू इट अगेन, देखो मैं तुम्हें दोबारा से करके दिखाता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक, और रणजी कहाँ पर जाता है? सीधा एक चट्टान पर अपने आप को वहाँ पर ले जाता है। ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, और दोबारा से बहुत ही, एक परफेक्ट का मतलब उत्तम, एक दोबारा से गोता लगा देता है, डुबकी लगा देता है। ठीक है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है पूरा करना। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, और जो दूसरा लड़का है वो उसका ऊपर आने का इंतजार कर रहा था। बट स्विमिंग अंडर वाटर, पर जो रणजी था वो पानी के नीचे तैरते हुए सर्कल्ड हिम, उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। और क्या किया उसने? एंड कम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से आकर उसके ऊपर बैठ जाता है। हाउ डिड यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? आस्क द एस्टोनिस्ड यूथ, उस हैरान हुए युवा ने पूछा। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना। कैन नॉट यू स्विम अंडर वाटर, क्या तुम्हें पानी के नीचे तैरना नहीं आता? आस्क्ड रणजी, रणजी ने कहा, नो नहीं, बट आई विल ट्राई इट, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। द वॉरियर मेड ए ट्रमेंडस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल, वॉरियर जो था, योद्धा जो था, उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया छलांग लगाने का पानी की तलहटी तक। एंड इंडिड ही थॉट, और वास्तव में वो सोचता भी, ही हैड गॉन राइट डाउन, कि वो सीधा नीचे भी जा रहा था। दो हालांकि हिज बॉटम लाइक ए डक, उसकी जो पीठ थी, जो कमर थी, वो एक बतख की तरह, रिमेन अबव द सरफेस, वो पानी के ऊपर ही रहती। रणजी हावेवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रणजी ने उसको हतोत्साहित नहीं किया। उसने यही कहा, इट वॉज नॉट बैड, ये ज़्यादा बुरी छलांग नहीं थी। ही सैड, बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगे? आस्क्ड हिज एनिमी, उसके दुश्मन ने उससे पूछा। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाना ही होगा। इफ़ यू डोंट टीच मी, अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया, आई विल बीट यू, मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम हर रोज़ यहाँ पर आओगे और मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक, सैड रणजी, रणजी ने कहा, अगर तुम चाहो तो। दे हैड पुल्ड दैम सेल्फ आउट ऑफ द वाटर, उन्होंने अपने आप को पानी से बाहर निकाल लिया। एंड वर सिटिंग साइड बाई साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक, और एक सलेटी रंग की या भूरे रंग की चिकनी चट्टान के ऊपर जाकर एक दूसरे के आजू बाजू में बैठ जाते हैं। माई नेम इज़ सूरज, सैड द वॉरियर, अब जो योद्धा है वो कहता है कि मेरा नाम सूरज है। वट इज़ योर्स, तुम्हारा नाम क्या है? इट इज़ रणजी, मेरा नाम रणजी है। आई एम स्ट्रोंग, एम आई नॉट, मैं ताकतवर हूँ, क्या मैं नहीं हूँ? आस्क्ड सूरज, सूरज ने पूछा। बेंडिंग हिज आर्म, और अपने हाथ को मोड़ते हुए। सो दैट, ताकि, ए बॉल ऑफ मसल, एक मांसपेशियों की गेंद, स्टूड अप, खड़ी हो जाए। स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, उसके बाजू के ऊपर एक सफ़ेद क्या बन जाए? मसल्स की एक गेंद सी बन जाए। इस प्रकार से उसने अपने हाथ को मोड़ते हुए दिखाया। ठीक है, जैसे इस फोटो में यहाँ पर दिखाया गया है, जब वो अपने हाथ को मोड़ रहा है यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर जो गेंद बनती है मसल्स की, तो वो दिखाने का काम कर रहा है कि क्या मैं ताकतवर नहीं हूँ। यू आर स्ट्रोंग, तुम ताकतवर हो। सैड रणजी, रणजी ने कहा। यू आर ए रियल पहलवान, तुम वास्तव में क्या हो? एक पहलवान हो। वन डे, एक दिन, आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर, मैं क्या बनूंगा? दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पहलवान बनूंगा। सैड सूरज, सूरज ने कहा। स्लैपिंग हिज थाइज, और उसने अपने जांघों पर थप्पड़ मारा। विच शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, जो हिलने लग जाते हैं उसके हाथ के प्रभाव की वजह से। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ही लुकड क्रिटिकली एट रणजीज हार्ड थिन बॉडी, उसने रणजी के सख्त और पतले शरीर को थोड़ा सा जटिलता से देखते हुए, जटिलता से देखा उसको। क्रिटिकल का मतलब तो बड़े ध्यान से, जटिलता से देखा। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, तुम भी काफ़ी ताकतवर लग रहे हो। ही कंसिडर्ड, उसने ये स्वीकार की बात। बट यू आर टू बोनी, पर तुम बहुत ज़्यादा हड़ियल हो। आई नो, मैं जानता हूँ। यू पीपल डोंट ईट इनफ, तुम लोग ज़्यादा कुछ खाते नहीं हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम्हें आना होगा और मेरे साथ में तुम्हें खाना खाना होगा। आई ड्रिंक 1 शेर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं हर रोज़ क्या पी लेता हूँ? 1 शेर, 1 किलो दूध पी लेता हूँ। वी हैव गोट आवर ओन काउ, हमारी खुद की एक गाय है। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू ए रियल ए पहलवान लाइक मी,
तुम मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, मेरे जैसा एक पहलवान बना दूंगा। आई नो, मैं जानता हूँ। इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, अगर तुम मुझे गोता लगाना और पानी के नीचे तैरना सिखाओगे, आई विल मेक यू ए पहलवान, मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, एक पहलवान बना दूंगा। दैट इज़ फेयर, ये अच्छा है। इज़ नॉट इट, क्या ये अच्छा नहीं है। दैट्स फेयर, हाँ ये अच्छा है। सैड रणजी, रणजी ने कहा, दो ही डाउटेड, हाँ उसे शक तो हो रहा था, इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, कि क्या उसको इस बदले में कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सूरज पुट हिज आर्म्स अराउंड द यंगर्स बॉयज, सूरज ने अपनी बाहों को क्या कर दिया, उस जो दूसरा लड़का था उसके चारों तरफ उसने अपनी जो बाहें थी वो डाल दी। एंड सैड, और कहा, वी वर फ्रेंड्स नाउ, यस, अब से हम दोस्त हैं, क्या हम दोस्त हैं। दे लुकड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज, उन्होंने एक दूसरे की तरफ बड़ी ईमानदारी से देखा, अपनी आंखों को बिना झपकाए। एंड इन दैट मोमेंट, और उसी पल, लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न्स, उनके बीच में प्यार और समझदारी पनप जाती है या जन्म ले लेती है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, सैड रणजी, रणजी ने कहा। द बर्ड्स हैड सेटल अगेन इन दियर ब्रांचेज, और जो पक्षी थे वो दोबारा से अपने पेड़ों की टहनियों में वापस आ चुके थे। एंड द पुल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज, और जो पुल था वो दोबारा से शांत हो चुका था और स्वच्छ हो चुका था उन साल पेड़ों की छाँव के नीचे। इट इज़ अवर पुल, ये हमारा पुल है, सैड सूरज, सूरज ने कहा। नो बडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आवर परमिशन, कोई भी हमारी परमिशन के बिना यहाँ पर नहीं आ सकता। हु वुड डेयर, किसकी हिम्मत, कौन हिम्मत कर सकता है। हु वुड डेयर, कौन हिम्मत करेगा। सैड रणजी, रणजी ने कहा। स्माइलिंग विद द नॉलेज, इस नॉलेज के साथ में, मीन इस ज्ञान के साथ में या इस जानकारी के साथ में, दैट ही हैड वॉन द डे, कि आज का दिन उसने क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो ये था दोस्तों आपका द फाइट वाला लेसन, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। दोनों दोस्तों ने आखिरकार क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ में दोस्ती कर ली और पुल के ऊपर दोनों का एक साथ में एक समान अधिकार हो जाता है।